नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 2 लाख का चेक देने के बाद कशमाला अगले दिन सरफराज को कॉल करेगी और कहेगी कि क्या दुआ की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई, और उसे ताकीद करेगी कि अब दुआ तुमसे जब भी मिलने आए उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर कर लेना और मुझे वो रिकॉर्डिंग भेज भी देना। तो सरफराज कशमाला से कहेगा कि महज 2 लाख दे के अब तुम मुझसे मज़ीद काम नहीं ले सकती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, तो मुझे कल तक 20 लाख चाहिए, वरना आज के बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा और ना ही दुआ के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई सबूत मुहैया करूंगा। कशमाला सरफराज को धमकी देने पर आ जाएगी कि लगता है तुम भूल गए, मेरे साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स होते हैं जो मेरे एक इशारे के मुंतज़िर होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आज की आज ख़त्म करवा सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप जो मैं कहती हूँ करते जाओ। दुआ के ख़िलाफ़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सबूत चाहिए, उसे मिलने के लिए बुलवाओ और उसकी तमाम रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो। तो सरफराज को भी इस दफ़ा कशमाला की बात सुन के गुस्सा आ जाएगा कि इसने तो मुझे इसलिए इस प्लान में शामिल किया था कि मुझे अच्छी खासी रकम देगी और मुझे लालच दी थी कि तुम्हें इतना दौलतमंद कर दूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। मैं तो जॉब ढूंढता फिर रहा था, इसने तो मुझे जॉब ढूंढने से भी मना कर दिया और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गया कि चलो अब तो मेरे पास पैसा आने वाला है। अब पैसा तो दे नहीं रही, ऊपर से मुझे धमकी दे रही है कि मेरी जान ले सकती है। तो कशमाला से कहता है कि अगर ऐसा है ना तो फिर अब तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि जब गजनवी को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो फिर वो तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। इसलिए कल शाम तक मुझे 20 लाख चाहिए, वरना फिर तुम्हारी तमाम रिकॉर्डिंग्स मैं गजनवी को भेज दूंगा। उसके बाद तुम जानो और गजनवी जाने, क्योंकि मेरा रास्ता तो साफ़ हो चुका है। दुआ को तो मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया है और वो गजनवी को छोड़ के मेरे साथ शादी करने को भी तैयार हो चुकी है। सरफराज की ये धमकी सुनने के बाद कशमाला तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो सोचेगी कि मैं इतनी एमरजेंसी में 20 लाख आखिर कहाँ से अरेंज करूँ। इसलिए वो अपने ख़ास बंदे को कॉल करके कहेगी कि मुझे तुमसे एक एमरजेंसी काम है, तुमने कल शाम से पहले पहले सरफराज को ख़त्म करना है। दूसरी तरफ दुआ सरफराज से मिलने जाएगी और उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कशमाला तुम्हारे साथ डबल गेम खेल रही है। देख लो, उसने महज 2 लाख तुम्हारे मुंह पे मारे और तुम्हारा मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। हालांकि तुमने उसके लिए कितने काम किए हैं, कितना रिस्क लिया है। अब जैसा मैं कहती हूँ तुमने वैसा ही करना है। सबसे पहले तो तुम कशमाला की तमाम रिकॉर्डिंग्स मुझे भेजो और उसके बाद मेरी कॉल का वेट करना, क्योंकि बाकी की बातें मैं तुम्हें फ़ोन पर ही बता सकूंगी। दूसरी तरफ गजनवी जब अम्मा साईं बाबा साईं के साथ बैठा होगा तो अम्मा साईं कहेंगी कि जब तुम दुआ की असलियत अच्छी तरह से जान गए हो, समझ गए हो, तो फिर फ़ैसला लेने में इतनी देर आखिर किस लिए कर रहे हो। तुम्हें पता चल चुका है कि वो लड़की दुआ तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है, तो अब उसके साथ ये रिश्ता रखने का आखिर क्या फ़ायदा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो शेरवा कहेगा अम्मा साईं प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें, मुझे इस फ़ैसले के लिए कुछ वक्त चाहिए, जिस पे अब्बा साईं को भी गुस्सा आ जाएगा। नौशेरवा से कहेंगे कि आखिर और कितना वक्त चाहिए तुम्हें, क्या हम देख नहीं रहे कि तुम उस लड़की की वजह से किस कदर अजियत में हो। तुमने तो उससे सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन वो लड़की तो हमेशा से तुम्हारे साथ मकरो फ़रेब कर रही थी, मोहब्बत का झांसा दे रही थी। तुम्हें अब उसे छोड़ के कशमाला के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहरहाल कशमाला एक ख़ानदानी लड़की है और वो तुम्हारे साथ, इस ख़ानदान के साथ बहुत मुखलिस भी है। तो शेरवा कहता है प्लीज़ अम्मा साईं बाबा साईं मुझे इस तरह से फ़ोर्स ना करें, मैं दुआ को छोड़ने का फ़ैसला तो कर ही चुका हूँ, लेकिन उसे फ़िलहाल तलाक नहीं दे सकता। अब जब कशमाला देखेगी कि अम्मा साईं बाबा साईं के कहने पर भी नौशेरवा तलाक देने को तैयार नहीं है, तो उसे तो बहुत गुस्सा आएगा। दूसरी तरफ सरफराज जब घर पहुंचेगा तो अपने माँ बाप से कहेगा कि आप लोगों ने दुआ के घर जाना है, दुआ की और मेरे रिश्ते की बात करने, क्योंकि मैंने दुआ से शादी का फ़ैसला कर लिया है। सरफराज के फादर तो उसकी ये बात सुनने के बाद आग भगोला हो जाएंगे और उसे कहेंगे कि कुछ शर्मो हया है तुम में, तुमने उसकी बड़ी बहन फ़िज़ा को तलाक दी है और अब फ़िज़ा की ही छोटी बहन से शादी का फ़ैसला कर चुके हो। किससे पूछ के तुमने ये फ़ैसला किया, ये शादी नहीं हो सकती। जिस पे सरफराज कहेगा कि आप क्यों इतने आग भगोला हो रहे हैं, जब मुझे कोई एतराज़ नहीं, दुआ को कोई एतराज़ नहीं, तो फिर आपको किस चीज़ का एतराज़ है।
बस मैंने फ़ैसला कर लिया है और आपने उन लोगों के घर रिश्ता लेकर जाना है। अब जब दुआ के फ़ादर को ये सारा मामला पता चलेगा कि सरफ़राज़ दुआ से शादी करना चाहता है, तो उसका दिल तो जैसे फटने वाला हो जाएगा कि ये मेरी बेटियां किस राह पे चल पड़ी हैं। दुआ से कहेगा कि मुझे दुनिया भर में बदनाम करने के लिए कोई कसर तुमने छोड़ी है सही, आखिर तुम उस सरफराज से क्यों मिलती हो? तुम्हारा उससे मिलना तुम्हें पता है किस कदर नुकसानदेह है। इस तरह तो गज़नवी का शक यकीन में बदल जाएगा। तुमने अपना नहीं सोचा, कम से कम इस होने वाले बच्चे का ही सोच लो। अब फ़िज़ा जो ये सब सुन रही है, उसे तो दुआ से शदीद नफ़रत महसूस होती है और वो सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन इस कदर ख़ुद गर्ज़ है। लेकिन दुआ अपने फ़ादर से कहती है कि अगर मैं सरफराज से मिल रही हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या उससे प्यार करती हूँ। आप लोगों को मेरा यकीन करना चाहिए और इस दफ़ा दुआ अपने पेरेंट्स को बता ही देगी कि उससे मिलने के पीछे जो मकसद है वो महज़ ये कि मैं अपने दुश्मनों का चेहरा बेनकाब करना चाहती हूँ, जिसके लिए मेरे पास उनके ख़िलाफ़ सारे सबूत होने ज़रूरी हैं। एक दफ़ा मैं सरफराज से अच्छी बनके सारे सबूत हासिल कर लूँ, उसके बाद ही नौशेरवां गज़नवी को वो सबूत पेश करने के बाद अपनी बेगुनाही साबित कर सकूँगी। अब दुआ एक दफ़ा फिर सरफराज से मिलने जाती है तो इत्तफ़ाक़ से इस बार नौशेरवां गज़नवी ख़ुद अपनी आँखों से दुआ को सरफराज के साथ मिलते हुए देख लेता है। उसका दिल तो जैसे किरची किरची हो जाता है, उसके लिए मज़ीद वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है। गुस्से के आलम में घर पहुंचता है और फ़ौरन जाफ़र को बुलवाता है। जाफ़र जब नौशेरवां गज़नवी की ये हालत देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है। पूछता है कि साईं सब खैरियत तो है? नौशेरवां कहता है कि जाफ़र, वकील को कॉल करो और उसे कहो कि फ़ौरन आके मुझसे मिले। जाफ़र बहुत परेशान हो जाता है कि इतनी एमरजेंसी में आखिर वकील को बुलवाने की क्या ज़रूरत पेश आई, इसलिए पूछ ही लेता है कि साईं माफ़ कीजिएगा, लेकिन वकील को किस लिए बुलवाया जा रहा है, क्या मैं पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ? तो नौशेरवां गज़नवी कहता है कि मैंने दुआ को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। जाफ़र के सर पे तो जैसे ये ख़बर बम बन के गिरती है, क्योंकि वो फ़िलहाल ये नहीं चाहता कि नौशेरवां गज़नवी इतनी जल्दी दुआ बीबी को तलाक दें, क्योंकि जाफ़र ख़ुद भी अभी ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि असल मुजरिम कौन है, दुआ बीबी या कशमाला। बहरहाल वो बहुत ही परेशानी के आलम में जब बाहर निकलता है तो सामने ही कशमाला खड़ी होती है और जाफ़र से कहती है कि साईं तुम्हें क्यों बुला रहे थे? तो जाफ़र बताता है कि साईं ने वकील को बुलवाया है। तो कशमाला कहती है वकील को, खैरियत से? जाफ़र बता ही देता है कि साईं दुआ बीबी को तलाक देने का फ़ैसला कर चुके हैं। कशमाला तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि फ़ाइनली नौशेरवां गज़नवी और मैं एक होने वाले हैं और अब हम दोनों के दरमियान में कोई तीसरा नहीं बचेगा। लेकिन नाज़रीन, लगता यही है कि अब होगा ये कि जैसे ही नौशेरवां गज़नवी तलाक़नामा तैयार करवाने के बाद उस पर दस्तखत करने ही लगेगा कि उसी वक्त दुआ के मैसेजेस आएंगे उसके मोबाइल पे, और जैसे ही वो मोबाइल ओपन करके देखेगा तो वो हैरान परेशान रह जाएगा, क्योंकि उसमें कशमाला और सरफराज के ख़िलाफ़ तमाम सबूत, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। और साथ ही दुआ नौशेरवां गज़नवी को ये भी बता देगी कि उसका सरफराज से मिलने का असल मकसद क्या था। ये भी हो सकता है कि जब नौशेरवां दस्तखत करने लगे तो दुआ ख़ुद ही घर पे पहुंच जाए और उसी वक्त कहे कि आप तलाक़नामे पे दस्तखत नहीं कर सकते, और फिर कशमाला, अम्मा साईं, बाबा साईं और नौशेरवां गज़नवी के सामने वो तमाम रिकॉर्डिंग्स चला दे, और फिर कशमाला का हाल तो देखने वाला होगा। तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन इंतज़ार में है इस कशमाला के चेहरे से नकाब उठने का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।